आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 36वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि इतने वक्त के बाद अर्जुन जी ने कुछ कहा। उन्होंने प्रश्न पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इस काम में लगाया जा रहा है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर प्रेम का जो भाव है वो काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है। और जब काम का संतुष्टि नहीं होता तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह यह संसार में निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसलिए जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है काम, और ये काम जो है यही विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। इसलिए अगर यदि रहने तथा कार्य करने के विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य भगवान ने अपने आप को कई रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस सच्चिदानंद का ही अंश हैं। उनके भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों के पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें ये कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य के परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस तरह दी गई है, जन्मादस्य यतो अन्वयादितरश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, इसलिए काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। लेकिन यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए तो, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए हमारी सारी इच्छाएं हो, तो काम और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान भी रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किए, लेकिन ऐसा करने से भी भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर हमारे मित्र बन जाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए हम एक ही श्लोक करेंगे, आगे के श्लोक हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।